बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री सेकंड बुक चैप्टर 8। आज जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंबस्शन ऑफ एल्केन। कंबस्शन एनालिसिस करेंगे एल्केन का। कंबस्शन किसको कहते हैं? कंबस्शन बेसिकली किसी भी जो कंपाउंड है, जो केमिकल है, जो सब्सटेंस है, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को कंबस्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई एल्केन ले लेते हैं, ये मीथेन भी हो सकता था। ये जैसे फ़र्ज़ करो हमने प्रोपेन लिया है, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और साथ में हीट रिलीज़ होगी। ये जो पूरा रिएक्शन है इसको हम कंबस्शन कहते हैं। और अगर कंबस्शन जो है कंप्लीट कंबस्शन हो रही है किसी भी चीज़ की, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसका तकरीबन यही रिएक्शन होता है कि साथ हीट लिबरेट होती है, यानी साथ हीट लिबरेट होती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और इस हीट को कहते हैं हीट ऑफ कंबस्शन। और इसका मतलब ये है कि एक मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। मीथेन है एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं। उसको ऑक्सीडाइज़ करें तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल और साथ में 890 किलो जूल पर मोल हीट जो है वो रिलीज़ हुई है। हमें ये इतनी हीट जो है मिली है। तो अब ये रिएक्शन जो है कैसे होता है इसको देखें कि CH4 को ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर हम जो है उससे रिएक्ट करते हैं, यानी उससे कंबस्शन हम करते हैं, तो कार्बन जो है उसके देखिए मीथेन में 4 बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ। तो ऑक्सीजन से जब इसका रिएक्शन करना है और हमारे पास बनना है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगे कार्बन के हाइड्रोजन से। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और वो जो एनर्जी होती वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है ये आपको कोई स्पार्क या कोई हीट कोई किसी फॉर्म में देनी पड़ती है, तो फिर ये एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है और उससे बॉन्ड ब्रेक होते और अगला बॉन्ड जो है वो बनता है। तो इसमें ये है कि अगर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें तो कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ही बनेगा। लेकिन अगर कोई और कंपाउंड है, जैसे अगर फ़र्ज़ करो कि उसमें सल्फ़र है, तो फिर ऑक्सीजन के साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड बन सकता है। और अगर नाइट्रोजन है फ़र्ज़ करें साथ में, तो फिर नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड जो बन जाएगा। इस तरह से इस पे इन्हिसार है कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फ़र डाइऑक्साइड की आपकी कंबस्शन किस कंपाउंड के साथ जो हो रही है, ऑक्सीजन किस से रिएक्शन कर रहा है। बेसिकली कंबस्शन का ताल्लुक जो है, कंबस्शन को इस टेम्परेचर से मेजर करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ हो रही है तो इट मीन्स कि कंबस्शन हो रही है। कंपाउंड जो है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है या हीट जो है वो रिलीज़ कर रहा है। एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में आमतौर पर यही जो कंबस्शन है ये होती है जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड रिएक्ट करता है। जो हमारे पास व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, कार वगैरह, उसमें एल्केन्स बर्न हो रहे होते, जो हमने चैप्टर 7 में देखा था कि उसमें गैसोलीन जो है वो बर्न करके तो हमें यानी वो वाली गैसोलीन इसमें हम लेते जो हाई ऑक्टेन नंबर वाली होती, जैसे 224 ट्राईमेथाइल पेंटेन, ये हाई ऑक्टेन नंबर, इसको आइसोक्टेन भी कहते हैं। तो ये आइसोक्टेन जो है ये एक एल्केन है और इसकी भी जब कंबस्शन होती गाड़ियों के अंदर तो हाई अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ होती।
और ये इंजन में एज ए फ्यूल यूज़ होती है और उससे इंजन जो है वो चलता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद एनी कंपाउंड। जैसे ये मीथेन है, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ये पीछे भी तो हमने जो रिएक्शन पढ़ा है कम्बशन, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही थी ना, यानी ऑक्सीजन का रिएक्शन ही था ना किसी कंपाउंड के साथ। तो उसमें इसमें जो अब हम इसमें पढ़ेंगे वो भी ऑक्सीडेशन है, लेकिन इसमें जो ऑक्सीडेशन हम पढ़ रहे हैं ये है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अकर्स इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यानी जब ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई हो तो फिर जो रिएक्शन हो रहा है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहलाती, और उसमें जो कंपाउंड हमारे पास बनते हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक। आमतौर पे हमने देखा है कि मीथेन जो है ये वही गैस है, आपको पता है, जो हम हाउस होल्ड फ्यूल जो है हमारा डोमेस्टिक फ्यूल जिसको कहते हैं, चूल्हों वगैरह में यूज़ होती है। सर्दियों में हम लोग हीटर जला के बैठे होते हैं, वो ज़्यादातर ये जिसको सुई गैस या जो है ये सुई से जो कि निकलती इसलिए इसको सुई गैस कहते हैं, तो आपको पता है वो उसमें जल रही होती। तो जो ऑक्सीजन है उसको ये अपने अंदर जो है वो ले जाती रहती है, जो मीथेन है। यानी हीटर जो उसको यूज़ करता रहता है रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, और ये अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर और साथ कार्बन ब्लैक बनेगा। तो ये बनती रहती और उससे फिर ऑक्सीजन की जो है वो इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है, जो आपका एनवायरनमेंट है, उसमें कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है। इस तरह से जो आपका जो एनवायरनमेंट है, यानी हीटर जहाँ चल रहा है उसमें से इर्द गिर्द ऑक्सीजन की कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन यूज़ होना शुरू हो जाती है, यूटिलाइज़ होना शुरू हो जाती, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट एनवायरनमेंट में है या जिस रूम में आप हीटर जला के लेटे हैं उसकी बढ़ती चली जाती। एक वक्त ऐसा आता है कि ऑक्सीजन की मिक़दार ज़्यादा कम हो जाती, उसकी अमाउंट ज़्यादा कम हो जाती, और ये जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है ये होना शुरू हो जाती, और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाती। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये टॉक्सिक गैस है, और ये जो रात को लोग जला के हीटर सोते हैं और अक्सर बाद डेथ वाक़या हो जाती है, उसकी वजह ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जाके जो हीमोग्लोबिन सेल्स हैं उनको ब्लॉक कर देती है और जिस्म को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती, जिस वजह से सडन डेथ हो जाती है। वो पता भी नहीं चलता कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इकट्ठी हुई हुई है कमरे में, और हम सांस के ज़रिए ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अंदर लेके जा रही है, टॉक्सिक गैस है। इसके बाद अब जो इससे अगली ऑक्सीडेशन की टाइप है वो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अभी हमने एक तो बर्निंग देखी है जिसको कम्बशन कहते हैं, दूसरी देखी है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अभी हमने कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया। अब हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन देखनी है, यानी कैटलिस्ट को यूज़ करना है। इसमें आप देखें, इसमें में ऑक्सीजन हमें नेसेंट फॉर्म में शो हो रहा है। ये हम नेसेंट फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं करना होता, ये खुद ही प्रोड्यूस होता है। कैसे कि इसमें जब कैटलिस्ट जो यूज़ करते हैं, कॉपर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो वो कॉपर रेड हॉट कॉपर जो यूज़ करने, कैटलिस्ट कॉपर जो है रेड हॉट। तो रेड हॉट कॉपर करेंगे, कॉपर ज़ाहिर है मेटल है, उसको रेड हॉट करने के लिए एटलीस्ट जो है 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर देना पड़ेगा, और उस प्रेशर पे 400 डिग्री सी टेम्परेचर जो है वो देना पड़ता है। जबकि आम जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर या 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 760 टॉर। तो इससे आप देखिए कि 200 टाइम्स ज़्यादा जो है, 200 गुना ज़्यादा प्रेशर जो है देगा। तो फिर इतना प्रेशर लगाने के बाद और 400 डिग्री सी टेम्परेचर, तो रेड हॉट कॉपर होगा, और वो जब ऑक्सीजन जो मौजूद होगी इस सारे मीडिया में, वो फिर नॉर्मल ऑक्सीजन तो नहीं रहेगी, वो फिर एटॉमिक फॉर्म में, यानी नेसेंट ऑक्सीजन जो है, एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन जो उसको नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, यानी जो भी रिसेंटली प्रोड्यूस हुई होती है एटॉमिक फॉर्म में, वो बन जाएगी। ये जो ऑक्सीजन है ये मीथेन के साथ रिएक्ट करेगी, मीथेन जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और उससे क्या बनेगा हमारे पास CH3OH। ये अब गौर करो तो ये क्या बना है, CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला है, ये मिथाइल और अल्कोहल ग्रुप है। इससे
पहला जो कंपाउंड बना वो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल बना। ये जो ऑक्सीडेशन है इससे बहुत से यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं। अब ये पहले हमारे पास मिथानॉल प्रिपेयर हो गया, मिथानॉल की फिर ऑक्सीडेशन की जाए। अगेन उसी तरह से रेड हॉट कॉपर यानी टेम्परेचर जो है 400 डिग्री CO और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, तो उसमें फिर जो है इसको इसी मिथाइल अल्कोहल को यानी जो प्रोडक्ट बना है इसको ट्रीट किया जाए तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, HCHO, और साथ वाटर लिबरेट होगा। यानी CH3OH से वाटर लिबरेट हो गया तो पीछे HCHO जो बन गया। अब ये HCHO जो है उसको दोबारा से फिर ऑक्सीडाइज़ किया, वही कंडीशन, वही प्रेशर, वही टेम्परेचर, वही रेड हॉट कॉपर, और फिर हमारे पास फॉर्मिक एसिड बनेगा। एल्डिहाइड जो है ये एक्सप्लेन कर दूँ मैं दोबारा से कि ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है दरमियान में, और HC डबल बॉन्ड OH, ये वाला इसका फार्मूला है। इसको मिथानल भी कहते हैं, एल्डिहाइड, AL फॉर एल्डिहाइड। मिथानोल भी होता है, OL फॉर अल्कोहल, AL मिथानल जो है फॉर एल्डिहाइड। और फार्मिक एसिड जो बना है, फार्मिक एसिड का क्या है फार्मूला, HCOOH। ये HCOOH जो है दोबारा से जब बनेगा हमारे पास, ये फार्मिक एसिड में भी एक कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है ना, HC डबल बॉन्ड OH। तो ये जो फार्मिक एसिड है ये इसको दोबारा से ऑक्सीडाइज करें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो है एल्केन्स की इंडस्ट्री यूज़ की जाती है प्रिपेयर हायर फैटी एसिड्स, और वो फैटी एसिड जो सोप और वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, उनकी प्रोडक्शन में ये यूज़ की जाती है, ये इसका इंडस्ट्री यूज़। अब अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ नाइट्रेशन। अच्छा, अब नाइट्रेशन बेसिकली क्या है, ये हमारे पास होता है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में ये किस तरह से इसका होता है अरेंजमेंट के, ये होता है HONO2। तो इसमें जो NO2 ग्रुप है ये मीथेन के अंदर ऐड होता है, और ये सब्स्टिट्यूशन नाइट्रो ग्रुप टू एन एल्केन जो है, ये एडिशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहा जा सकता है कि उसमें से मीथेन या एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो सब्स्टिट्यूट होगा ऑक्सीजन नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप की जो सब्स्टिट्यूशन है एल्केन में वो नाइट्रेशन कहलाती है। इससे जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा, जैसे मीथेन है उसकी नाइट्रेशन से नाइट्रो मीथेन बनेगा, साथ वाटर रिलीज़ होगा। तो ये जो एडिशन ऑफ या रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रो ग्रुप है, इट अंडरगो इन वेपर फेज। अल्केन को वेपर फेज में लेना होता है, और जो टेम्परेचर है वो इसमें फिर 400 से 500 डिग्री C तक जो है वो टेम्परेचर लेना होता है, और उसमें फिर हमारे पास मीथेन से नाइट्रोमीथेन बनती है। ये जो नाइट्रोमीथेन है इसका जो इसके जो यूजेस हम जैसे बुक में है कि फ्यूल के तौर पे यूज़ होती है, फ्यूल के तौर पे और सॉल्वेंट्स के तौर पे और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ होती है। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है ना, इसको अगर थोड़ा सा भी बर्न किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, यानी बहुत ज़्यादा रिएक्शन देने वाला। इसको अगर थोड़ा सा भी बर्न किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने वाला है, इसलिए इसको फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा इसको जब बतौर एक्सप्लोसिव भी यूज़ करते हैं कि इसका बॉम्ब बना के भी बाज़ टेररिस्ट जो है उन्होंने यूज़ किया है, जिससे कि जैसे अमेरिका में ओक्लाहोमा सिटी है उसमें इतने जो हैं वो लॉसेस हुए और इतनी जानें जो हैं वो ज़ाया हुई। तो फ्यूल के तौर पर इसको आमतौर पर रॉकेट्स में फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी CH3NO2 में 2 ऑक्सीजन जो हैं उसके एटम मौजूद हैं, और ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में भी ये बर्न कर जाता है और हाई एनर्जी जो है हमें देता है फ्यूल। तो इसलिए रॉकेट्स चूँकि बहुत बुलंदी पे जाते हैं और उसमें आपको पता है कि फिर ऑक्सीजन तो ऑलरेडी लिमिटेड हो जाती है, उसकी सप्लाई अगर आप साथ लेके इस तरह से जाता है रॉकेट तो उस पर भी फिर ज़्यादा कम ही वो यूज़ हो तो अच्छा है।
इसके अलावा तीसरा जिसका यूज़ है वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस, और दूसरा है सॉल्वेंट्स। ये नाइट्रेशन का जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है नाइट्रोमीथेन, उसके ये इम्पोर्टेंस है। अल्लाह हाफिज़।